दिल टूटने का दर्द या कोई भी गहरी भावनात्मक चोट, ये सब आजकल की जिंदगी की सच्चाई हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। पर क्या इसका कोई ऐसा हल है जो समय से भी परे हो? आज हम भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान में उतरेंगे और आत्म प्रेम के उसी सच्चे रास्ते को ढूंढेंगे। तो चलिए सीधा इस सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ये जो भावनात्मक दर्द होता है, इसकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों होती है? ऐसा क्यों लगता है कि ये हमें कभी छोड़ेगा ही नहीं? देखिए, ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी गुजरे हैं, और ये हमें बहुत अकेला महसूस कराता है। तो सबसे पहले ये मान लेना बहुत जरूरी है कि भावनात्मक घाव एक सच्चाई है। ये सबके जीवन का एक हिस्सा है और हमें ये समझना होगा कि ये हम पर असर कैसे डालते हैं। और ये बात कितनी सच है ना? कि चोट तो बहुत आसानी से लग जाती है, पर उसे भरने में मानो एक उम्र लग जाती है। हीलिंग यानी ठीक होना हमेशा ही एक मुश्किल सफ़र होता है। ये लाइन हमारे उस अंदरूनी संघर्ष को आवाज़ देती है जिसे हम अक्सर अकेले ही महसूस करते हैं। असल में ऐसी चोट हमें अंदर से बदल कर रख देती है। हम वो इंसान रहते ही नहीं जो हम पहले थे। बार बार हमें खुद को बिखरे हुए टुकड़ों से समेटकर फिर से जोड़ना पड़ता है। और ये जो टूटने और जुड़ने का चक्र है, ये इतना थका देता है कि जिंदगी एक बोझ लगने लगती है, जैसे हर वक्त हम पर एक उदासी की छाया है। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरी पीड़ा का असली कारण क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथ इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज्यादातर पीड़ा की वजह है एक गलत पहचान। हम असल में वो हैं ही नहीं जो हम खुद को समझ बैठे हैं। और इस समस्या की जड़ का नाम है अहंकार। ये हमारा वो हिस्सा है जो खुद को इस दुनिया से, इस शरीर से और इन भावनाओं से जोड़कर देखता है। यही वो मैं है जिसे चोट लगती है, जिसे रिजेक्शन महसूस होता है और जो हमेशा खुद को अधूरा महसूस करता है। लेकिन ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो बस एक अस्थायी बनाई हुई पहचान है। चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा अहंकारी स्व, यानी हमारा ईगो। ये अस्थायी है, हर पल बदलता रहता है और सुख, दुख, चोट और दर्द इन सब के अधीन है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्व, हमारी आत्मा। ये शाश्वत है, कभी नहीं बदलती, अविनाशी है और दुनिया के किसी भी दर्द से पूरी तरह परे है। तो चलिए अब अपने अहंकार की पहचान से थोड़ा परे हटते हैं और अपने असली स्वरूप के उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया था। ये है आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारे अस्तित्व का वो दिव्य केंद्र जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। गीता हमें सिखाती है कि ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसे दुनिया का कोई भी दुख या दर्द छू भी नहीं सकता। ये अव्यक्त है, अकल्पनीय है और जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। और इस श्लोक में कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति है, एक साक्षी जो सब कुछ देखता है पर उससे प्रभावित नहीं होता, एक मार्गदर्शक और एक पालनहार। गीता का ये रूपक कितना शक्तिशाली है कि ये शरीर आत्मा के लिए बस कपड़ों जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। मतलब हमारी असली पहचान इस नश्वर शरीर से एकदम अलग है। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो चीज़ होनी ही है, जो अटल है, उस पर शोक करना बेकार है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म भी। आत्मा के नजरिए से देखें तो ये तो जिंदगी का एक स्वाभाविक चक्र है। इस पर भला दुख क्यों करना? तो ठीक है, ये ज्ञान बहुत गहरा है, पर सिर्फ इसे जानने से लेकर अपनी जिंदगी में अनुभव करने तक का रास्ता क्या है? इस सच्चाई को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब समर्पण और समता के इस मार्ग को समझते हैं। इस ज्ञान को अपनाने का प्रैक्टिकल तरीका है समता, यानी दर्द से लड़ना या उससे भागना नहीं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव के बीच एक अंदरूनी संतुलन, एक ठहराव की स्थिति को पाना। चाहे सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, मन शांत रहे। और ये संतुलन आता है समदर्शन से, मतलब हर इंसान में और हर हालात में उसी एक दिव्य तत्व को देखने की समझ। जब ये समान दृष्टि आ जाती है तो हम बाहरी घटनाओं पर अपने अहंकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे गुस्सा, जलन या दुख, उनसे खुद को अलग कर पाते हैं
और फिर आती है सबसे जरूरी चीज, समर्पण। कृष्ण कहते हैं, जब मन पूरी तरह मुझ में लगा हो तो सारी मुश्किलों से मेरी कृपा से पार पा जाओगे, लेकिन अगर अहंकार की वजह से मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। अपने अहंकार के डर और सीमाओं को उस परम शक्ति को सौंप देना ही असली आजादी है। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक शक्तिशाली नतीजे पर लाते हैं। अब हम आत्म प्रेम को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई के रूप में फिर से देखेंगे। ये पवित्र प्रतीक ओम हमें लगातार हमारे उसी दिव्य, शाश्वत और सर्वव्यापी स्वरूप की याद दिलाता है। यही हमारी असली पहचान है। यही शांति और पूर्णता का सच्चा और कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सार है। असली हीलिंग किसी टूटी हुई चीज को ठीक करना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी टूटा ही नहीं था, हमारा दिव्य स्वरूप, हमारी आत्मा। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना है। अगर किसी को सच में ये एहसास हो जाए कि वो ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो शाश्वत आत्मा है, तो फिर ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी चोट है जो उसे सच में छू भी सकती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सब के अंदर ही मौजूद है।